नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज का ये वीडियो यूपी पीसीएस 2023 में करंट अफेयर्स की तैयारी को लेकर है। बार बार आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम करंट अफेयर के लिए कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको भी ये जानना है तो प्लीज अंत तक वीडियो में बने रहिए। आपके एक एक क्वेश्चन का आपको जवाब यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो साथियों बात कर लेते हैं यूपी पीसीएस की। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, यूपी पीसीएस 2023 की प्रीलिम्स की जो संभावित तिथि है वह है 14 मई 2023। जैसा कि आप सभी को, अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तब तक सभी को पता लग गया होगा कि 14 मई 2023 को प्रीलिम्स की परीक्षा है। अब परीक्षा देने की बात अगर मैं कर लूं तो इस क्रम में आते कौन है? दो लोग, या तो जो पहले से तैयारी कर रहे होते हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिगिनर्स होते हैं। और बिगिनर्स में भी दो कैटेगरी होती है, एक होते हैं जो कोचिंग लेते हैं और एक होते हैं जो कोचिंग नहीं ले सकते हैं, किन्हीं कारणोंवश कोचिंग लेने में असमर्थ होते हैं। तो अगर आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा है कि हम कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो क्या हम यूपी पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल कर सकते हैं आप। पढ़ाई से मतलब है। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस है, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसके माध्यम से आप घर बैठे भी यूपी पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से आप सबसे मैं बोलना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उन साथियों की हम मदद कर सकें जो कि यूपी पीसीएस का एग्जाम देना चाहते हैं, किन्हीं कारणों से वे कोचिंग करने में असमर्थ हैं या उनके पास सुदूर क्षेत्रों में ऐसी कोई उपलब्धता नहीं है या फिर वो किसी ग्रामीण क्षेत्र से आते हों, तो उन्हें ये शेयर करिए ताकि सबका भला हो। ये तो बात हो गई कॉमन सी। ठीक है, यूपी पीसीएस में करंट अफेयर के लिए अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपने है उन्होंने उठाकर देखा होगा तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के। कट ऑफ पार करने में 20 से 25 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है। 25 से ज्यादा भी हो जाता है, इसलिए इस सेक्शन को स्किप नहीं करना है। खास ध्यान दीजिए इसके ऊपर। अब खास ध्यान देने का ये भी मतलब नहीं कि आप दिन रात सिर्फ करंट अफेयर ही पढ़ते रहिए, स्टैटिक पोर्शन छोड़ दीजिए, वो भी जरूरी नहीं है। हमको दोनों को साथ लेकर चलना है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक का पढ़ना है। जैसा कि आप सभी को पता है 14 मई को एग्जाम है, तो पिछले एक साल का हमें करंट अफेयर तैयार करना होगा। ठीक है, एक साल में मतलब मई से? जी नहीं, मई से नहीं, अप्रैल से मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि 14 मई को तो हमारा एग्जाम ही है और एग्जाम के 15 दिन पहले तक का करंट अफेयर पढ़ना होता है, 15 से 20 दिन पहले तक का। ठीक है, क्योंकि पेपर 15 से 20 दिन पहले बनता है। तो आपको पढ़ना है अप्रैल 2023 से अप्रैल 2022 का। अगर इतना आप कवर कर लेते हैं तो आपका 100% करंट अफेयर, या 99% मैं बोलूं, क्योंकि इसकी गारंटी तो कभी कोई नहीं ले सकता कि करंट अफेयर कोई कितना भी बड़ा पढ़ाकू हो, जो सही बात है मैं आपको बता रही हूँ, कोई कितना भी बड़ा पढ़ाकू हो, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर गड़बड़ाते हैं, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है। ये एक सागर है, इसमें जितनी डुबकी लगाते जाएंगे उतने तरह तरह की चीजें आपको मिलती चली जाएंगी। तो करंट अफेयर की कोई सीमा नहीं, किस पोर्शन से पूछ ले, कहाँ से पूछ ले। हालांकि एजुकेटर हो गया कोई, चाहे कोई किताब हो गई, चाहे कोई ऑथर हो गया, वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपका कोई पोर्शन ना छूटे। काफी बड़ा इसका एरिया होता है। ठीक है, तो अप्रैल से लेकर अगर अप्रैल तक का आप तैयार करते हैं तो 99% टू 100% आपका तैयार हो जाता है। उसके बाद अगर बीते 6 महीने का आप तैयार करते हैं, मतलब जनवरी से लेके, या दिसंबर मान लीजिए, दिसंबर से लेके अप्रैल तक का लास्ट 6 मंथ का अगर आप तैयार करते हैं तो आपका 70 से 80% पोर्शन तैयार हो जाता है। ठीक है, लास्ट 8 to 9 मंथ की बात कर लें तो 80 से 90% आपका करंट अफेयर का पोर्शन कवर हो जाता है। तो ये तो हो गई बात कितना पढ़ना है। अब कहाँ से पढ़ना है साथियों? करंट अफेयर की तैयारी के लिए अगर मैं आपसे कहूं तो ये जो समय चल रहा है जनवरी का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर, ये जो 6 महीने हैं, इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा से ज्यादा रहती है। और अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं करंट अफेयर की, तो हर मंथ की एक करंट अफेयर की मैगजीन आती है, प्रतियोगिता दर्पण। ठीक है, अगर आप मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ठीक है, दिमाग पहले तो इतने ऑप्शंस नहीं होते थे। यूट्यूब पे चले जाइए या टॉपर्स के आप वीडियोस देख लीजिए, चाहे किसी टीचर का वीडियो आप देख लीजिए,
तो सब लोग अलग अलग ऑप्शन बताते हैं, लेकिन सब लोग एक चीज बहुत कॉमन बोलते हैं कि एक रिसोर्स के पीछे भागिए, 10 रिसोर्स के पीछे नहीं भागिए। ठीक है, निरंतरता बनाई रखना आवश्यक है। अपनी पढ़ाई में आपको जो आपने टाइमिंग बनाया उसमें निरंतर रहिए और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए। एक बुक को पढ़िए, 10 बार पढ़िए, 15 बार पढ़िए, मतलब मैं उदाहरण दे रही हूँ, 10-15 में नहीं कि 15 बार आपको बुक पढ़नी है, मतलब जितना रिवाइज आप कर सके उतना रिवाइज करिए। सबसे पहले आपके पास एक मंथली मैगजीन होना बेहद आवश्यक है। अब मंथली मैगजीन अगर आप लेने जाते हैं मार्केट में तो बहुत सारी आपको दिख जाएंगी, लेकिन मैं आपको बोलूंगी, प्रीफर करूंगी प्रतियोगिता दर्पण। ठीक है, पहले नंबर पे आपको मैं प्रतियोगिता दर्पण प्रीफर करूंगी। प्रतियोगिता दर्पण में पढ़ना कितना है? प्रतियोगिता दर्पण में आप देखेंगे उसमें विविध का सेक्शन आता है, राष्ट्रीय खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, आर्थिक खबरें, उसके बाद वन लाइनर फैक्ट वाला क्वेश्चन आता है और उसके बाद आता है प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर दिए रहते हैं। आपको कहाँ तक पढ़ना है? आपको राष्ट्रीय वाला क्रम, अंतर्राष्ट्रीय वाला क्रम, आर्थिक वाला क्रम और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको यूपी पीसीएस के मिलते हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हैं और जीएस समय उससे ज्यादा आपको बुक नहीं पढ़नी है। मैं प्रीलिम्स की फोकस से बात कर रही हूँ, उससे ज्यादा आपको वो बुक नहीं पढ़नी है। ठीक है, उसमें पीछे एक सेक्शन दिया होता है प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस का सेक्शन दिया रहता है प्रीलिम्स के लिए, आप चाहे तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पूरी किताब आपको पढ़ने की अभी प्रीलिम्स के नजरिए से जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको पढ़नी है बीते एक साल का आपको नहीं मिल पा रहा है तो अलग अलग वेबसाइट्स हैं, आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं। वहां से जाकर अगर आपका कोई पोर्शन छूटा हुआ है तो आप वहां से पिछले महीने की करंट अफेयर डाउनलोड कर सकते हैं, या मिल जाए तो ठीक है रख लीजिए। ठीक है, और पढ़ते रहिए। ये तो बात हो गई करंट अफेयर के मैगजीन की। पहली मैगजीन ये है। दूसरी एक आती है घटना सार। ठीक है, घटना सार ये मैगजीन भी बेहद इंपॉर्टेंट है। आप इन दोनों में से किसी एक को फॉलो करिए। मैं दोनों को फॉलो करने की आप लोग को सलाह नहीं दूंगी, आप किसी एक को ही फॉलो करिए, क्योंकि अगर अभी से आप तैयारी कर रहे हैं करंट अफेयर के लिए तो इतना समय नहीं है, आप दोनों में से किसी एक को करिए। और इस समय मार्केट में जाइए तो अर्धवार्षिक की आपको कोई मिली होगी, घटना सार की आ गई होगी मार्केट में, आप घटना सार की अर्धवार्षिकी उठा लीजिए। ठीक है, और उसे तैयार करिए। इसमें आपके जो लेटेस्ट 6 महीने के जो कवर होते हैं, जो अभी मार्केट में मैंने देखा आ चुकी है, अप्रैल टू दिसंबर तक की आ चुकी है, तो आप उसको परचेज कर लीजिए, आपको काफी हेल्प होगा। इसे पर अपनी शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जो चीज आपको लगता है कि मुझे याद है, हाँ मुझे पता है, जो नहीं याद है परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। अब ये नहीं कि पूरा उस किताब को छाप लेना है, छापना नहीं है उस किताब को, एक शॉर्ट नोट बनाइए, छोटी पॉइंट, ऊपर घटना का नाम लिख दीजिए, यानी किस घटना किस टॉपिक पे आप बना रहे हैं, और उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनको नोट कर लीजिए। लास्ट टाइम में रिवीजन में आपको काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, आपने मंथली मैगजीन ली और उसके बाद ये 6 महीने वाला जो संस्करण है इसको खरीद लिया, और उसके बाद तीसरा सेगमेंट आता है सुबह की न्यूज़पेपर पढ़ना और न्यूज सुनना। आप कुछ मत करिए, संसद टीवी पर जाइए, सुबह 8:30 बजे न्यूज आती है, 8:30 या 9 बजे आती है, टॉप न्यूज करके, हाँ टॉप न्यूज करके उसका नाम रहता है, टॉप न्यूज सुनिए। और एक रात में उसका हिंदी बुलेटिन आता है, आज की खबर। और अगर आप हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी हैं तो हिंदी मीडियम वाले दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़िए। इतना करिए, क्योंकि देखिए आप सीधे सोचेंगे कि हम मंथ की लास्ट में जाकर रिवाइज करें तो पॉसिबल नहीं है। पहले आपको डेली की जो घटनाएं होती है राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उससे अपडेट होना जरूरी है। तो उसके बाद अगर आप जो मैगजीन पढ़ते हैं फिर शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो आपको याद हो। एक दिन में 1 महीने का घोल के कोई नहीं पी सकता है, और 1 साल का तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए डेली अपडेट रहना बहुत जरूरी है। समझ आ गया? मैगजीन, न्यूज बुलेटिन और पेपर। ठीक है, आपको इतना पढ़ना है। कितने साल का पढ़ना है? अगर आप 6 से 8 महीने का कवर करते हैं तो 70 से 80% होगा। 6 महीने का कवर करते हैं तो 70 से 75% कवर होता है, और बीते 1 साल का कवर करते हैं तो आपका तैयार होता है 99 to 100% आपका करंट अफेयर तैयार हो जाता है। 25 से 30% के इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 25 से 30 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इस सेक्शन को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और डेली पढ़ते रहिए। एक रूटीन में बना लीजिए कि मुझे इतना डेली पढ़ना है, तब जाके लास्ट टाइम में आपका पूरा कवर हो जाएगा। क्योंकि
प्रश्नों की जो संख्या रहती है असीमित रहती है। इसमें कोई ये नहीं कि 10 प्रश्न है, 100 प्रश्न, 1000 प्रश्न भी बन सकते हैं, 10,000 प्रश्न भी बन सकते हैं, तो कितना एक दिन में याद करेंगे। तो याद करने से ज्यादा उसको समझने की कोशिश करें, समझने के बाद फिर याद करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। एक शॉर्ट नोट बिल्कुल रखिए अपने पास, बनाना ना भूलिए, ठीक है। समझ आ गया आप सभी को। और उसके बाद जब एग्जाम रह जाता है, मान लीजिए मई में आपका एग्जाम है, तो उसके 1 महीने पहले टेस्ट सीरीज देने की, या 1 से 1.5 महीने पहले खूब ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज दीजिए। चाहे आप तो ऑफलाइन भी दे सकते हैं या ऑनलाइन भी दे सकते हैं, दोनों ही ऑप्शंस आपके पास हैं। और अगर आप डेली क्विज देखना चाहें तो वे भी देख सकते हैं। डेली क्विज से क्या होगा, जो आज आपने न्यूज सुनी, रात में उसका डेली क्विज आया। बहुत से ऐसे चैनल हैं जो कि फ्री में इनिशिएटिव ये चलाते हैं, आप वहां से ट्राई कर सकते हैं। तो उससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहती है, क्योंकि आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन अ परफेक्ट मैन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा जितनी हेल्प आप सबों की करना चाहूँ कर सकती हूँ, ठीक है। कर लूँ, सॉरी, क्योंकि कैमरे के सामने बोलने में थोड़ा सा असहज महसूस हो जाता है कभी कभी, हर किसी के बस का नहीं होता है, तो इसके लिए इग्नोर करिएगा आप लोग। तो जो मैंने आपको बताया उन बातों पे ध्यान दीजिएगा। डेली न्यूज़ पढ़िए, न्यूज़ बुलेटिन देखिए, एक मंथली मैगजीन ले आइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए। फिर आपसे अंत में कहना चाहूंगी, ज्यादा रिसोर्सेज के पीछे मत भागिए, 1 या 2 रिसोर्स ही रखिए, लेकिन उनको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए, ठीक है। और मेरी तरफ से जितनी हेल्प आप सबों की आपकी मुझसे बन पड़ेगी मैं करूंगी वीडियोस के माध्यम से, क्योंकि समय अभाव मेरे साथ भी रहता है, इसलिए मैं ज्यादा वीडियोस नहीं डाल पाती हूँ। लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि अपने वीडियोस के माध्यम से आप सभी की हेल्प मैं करती रहूं। आगे मेरे यूपी पीसीएस करंट अफेयर से संबंधित मैं एक सेक्शन वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। उसमें मैं आपको अलग अलग टॉपिक, जैसे महत्वपूर्ण संगठन, बजट जो कि कल 1-2 दिन में आने वाला है, बजट हो गया, यूपी बजट हो गया, केंद्र सरकार का बजट हो गया, आर्थिक सर्वेक्षण हो गया और महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास, ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेक्शंस में लाकर मैं आपको कराऊंगी ताकि आप लोगों की मदद हो सके। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। और अगर आपका कोई फीडबैक है, आपका कोई सजेशन है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। एंड प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, फालतू की क्वेश्चन बाजी या कमेंट बाजी ना करें। कुछ लोग करते हैं कमेंट में आके, देख के मुझे अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। एस्पिरेंट से पढ़ने वाले आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं होती है। और जो लोग ऐसा करते हैं तो उनको मैं फिर से कहना चाहूंगी कि पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। समय बेहद मूल्यवान है, समय गया तो फिर लौट के नहीं आने वाला है। कीप स्माइल, कीप स्टडी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।